जी आगे चलते हैं। उसी चीज़ को फिर से रिपीट करता हूँ। एज वी नो, टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव। ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे ये कह सकते हैं, इंटेंसिटी जो हमें पता थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और हमें पता है एम्पलीट्यूड जो आया है वो इस केस में ए कोस 5/2 टू ए कोस 5/2। तो वैल्यू पुट की। ठीक है जी, इस एम्पलीट्यूड की फॉर दैट पर्टिकुलर वेव 2a स्क्वायर cos 5/2a का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। यहाँ पे a स्क्वायर है ना जी, ये जो a स्क्वायर है दैट वी रिप्लेस बाय द आई नोट दैट इज cos स्क्वायर 5/2। ये जो a स्क्वायर आई नोट से क्यों रिप्लेस कर गया, क्योंकि यहाँ पे जो आई नोट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव। इफ वी टेकन द टू वेव, तो आई नोट दोनों वेव की अलग अलग इंटेंसिटी है। हियर आई इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है जी। आगे चलते हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। अगर वेव का फेज डिफरेंस विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहने का मतलब दो वेव्स ली हैं, ठीक है जी, ऐसे, और दूसरी वेव ली है हमने समथिंग लाइक दैट। तो हर एक पॉइंट पे हम देखें, स्टार्टिंग पे लेट्स से इसका 0 एंगल था, इसका एंगल π/2 था, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 माइनस 0 π/2। तो हर एक पॉइंट पे जो उसका जो फेज डिफरेंस होगा, एंगल होगा, वो बराबर होगा। ठीक है जी। अगर सच टाइप ऑफ द वेव आर एग्जिस्टिंग दैट वी कॉल्ड कोहेरेंट वेव। तो इस केस में जो हमें मैक्सिमम मिलेगा हर एक वेव का, या रिजल्टेंट वेव जो हमें मिलेगी उसका मैक्सिमम मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो मिलना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर एक टाइम पे वहीं पे ही मिलेगा। सिमिलरली जो मिनिमम मिलेगा दोनों वेव का, ठीक है जी, दैट आल्सो नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सच टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस, सच टाइप ऑफ द इनके जो मिक्सिंग से जो हमें वेव मिलेगी, रिजल्टेंट वेव मिलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है जी। आगे इनकोहेरेंट इसका ऑपोजिट होगा, फेस डिफरेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में क्या होता है, आपका मैक्सिमा और मिनिमा रैपिडली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपका फेज डिफरेंस हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मतलब लेट्स से फेज डिफरेंस यहाँ पे आपका π/2 था शुरू में, उसके बाद यहाँ पे π/3 हुआ, तो अगर फेज डिफरेंस आपका चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली मैक्सिमा और मिनिमा हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। सो सच टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड टाइम एवरेज्ड इंटरफेरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जैसे हमने ऊपर देखा है आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे जो आई नोट है, हमें पहले बता दिया इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द ईच वेव, जो ये साइन है दैट रिप्रेजेंट द एवरेज साइन। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू 4I0, दैट कॉमन निकल आएगा, cos स्क्वायर 5/2 उसका एवरेज। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन को एवरेज वैल्यू से। तो cos स्क्वायर 5/2 दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ये इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, दैट मीन, तो वो हम दैट यू डिड इन योर 7th चैप्टर, तो उसकी एवरेज वैल्यू होती है हमारी दैट इज 1/2। ठीक है जी। वी पुट द वैल्यू 4I0 इंटू 1/2, सो I इज इक्वल टू 2I0। सो दिस विल बी योर इंटेंसिटी of the resultant wave. This is the intensity of the resultant wave when it is time average interference distribution. ठीक है जी। और we can see when there is incoherent wave, and what will be your intensity when there is a coherent wave, I is equal to 4I0 cos square 5/2। ठीक है जी।